अंधेरी रात है, चांद की रोशनी फीकी लग रही है, हवा में सन्नाटा है। पंजाब के एक गांव में एक पुराना कुआं है। लोग कहते हैं वहां एक भूखी आत्मा रहती है, लेकिन वो खून की नहीं, आवाजों की भूखी है। उसे आवाजें चाहिए। जो लोग चुप रहते हैं वो उसे पसंद नहीं और उन्हें हमेशा के लिए चुप कर देती है। कुछ लोग कहते हैं अगर तुम उस कुएं के पास रात को शोर मचाते रहो तो तुम सुरक्षित हो, लेकिन अगर तुम चुप हो गए तो वो आत्मा तुम्हारी आवाज ले जाती है हमेशा के लिए। एक नौजवान लड़का जिसका नाम रेहान है, हाथ में डायरी लिए गांव की गलियों में चल रहा है। रेहान, सब कहते हैं पुराने कुएं में भूत है, लेकिन ये सब बकवास है। कोई भूत नहीं होता, मैं खुद सच देखूंगा। गांव के कुछ लोग उसे रोकने आते हैं। गांव बेटा, रात को कुएं के पास मत जाना, वहां एक भूखी आत्मा है जो लोगों की आवाज खा जाती है। अरे ये सब पुरानी कहानियां हैं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। रात के 1 बजते हैं। रेहान कुएं के पास जाता है। वहां एकदम सन्नाटा है, हवा तेज चल रही है। रेहान बैठता है और डायरी खोलता है। रेहान डायरी में लिखते हुए, रात के 1 बजे हैं, हवा में अजीब सी ठंडक है। तभी पानी में से एक हल्की सी आवाज आई। कुएं के पानी में लहरें उठती हैं। एक धीमी सी आवाज आती है, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। घबरा कर, कौन है वहां? क्या तुम भूत हो? कुएं के पानी में एक आत्मा दिखती है। वो धीरे धीरे ऊपर आती है। उसके बाल भीगे हुए हैं। वो पानी से बाहर निकलती है। मुझे आवाजें चाहिए। रेहान का कलम गिर जाता है। वो मोबाइल निकालता है और रिकॉर्ड करने लगता है। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम चाहती क्या हो? आत्मा का चेहरा डरावना है, खून, जख्म और उसकी आंखें एकदम खाली। जब मैं जिंदा थी, मेरे घर वाले मुझे हमेशा चुप रखते थे। ना गाने दिया, ना बोलने दिया, मेरा गला घोट दिया। रेहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय उसे एहसास होता है कि ये आत्मा एक भूत नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी है जो शायद इंसानों से भी ज्यादा उसकी अपनी है। आत्मा कहती है, मैं सिर्फ आवाज़ें सुनना चाहती हूँ ताकि महसूस कर सकूँ कि मैं जिंदा हूँ। मुझे कोई मारे नहीं, बस मेरी बात सुनो। रेहान एक गहरी सांस लेता है और फिर बोलना शुरू करता है। डरी हुई आवाज में वो कहता है, सुनो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। फिर रेहान उसे अपनी जिंदगी की बातें सुनाने लगता है। जब वो छोटा था, उसकी माँ उसे लोरी गाकर सुलाती थी। फिर स्कूल के दिन, दोस्त, उनकी मजाक भरी बातें और बचपन की यादें। हल्की मुस्कान के साथ आत्मा कहती है, तुमने मुझे आवाज दी, अब मैं तुम्हें शांति से जीने दूंगी। आत्मा धीरे धीरे पानी में गायब हो जाती है। कुएं का पानी एकदम शांत हो जाता है। अगले दिन गांव वाले हैरान रह जाते हैं। 20 सालों में पहली बार पुराने कुएं के पास न कोई आवाज गूंजी, न कोई चीख सुनाई दी। रेहान शहर लौट आता है और अपनी किताब खोलता है जिस पर वो लिखता है, कुछ लोग सिर्फ सुने जाना चाहते हैं, वो मारना नहीं, जीना चाहते हैं।